ऑलराइट, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन या फिर कहा जाए हिंदी में इसे भिन्न में बड़ा या छोटे की पहचान, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। आज के सेशन में हम लोग यही सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 19/20, 7/8, 11/12, 13/14 और 21/22 को आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। किसमें सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर या छोटे से बड़े क्रम में हम लोगों को क्या करना है, ये जो भिन्न का सीरीज दिया गया है इसे हम लोगों को क्या करना है, सजाना है। तो ये हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोगों को पहचान में आ जाएगा कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है। जब हम लोग बड़ा या छोटे भिन्न को पहचान लेंगे तब हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि उसे हम लोग आरोही क्रम में सजा पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट मेथड बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपका भिन्न का सीरीज दिया रहे और उसमें पूछा जाए कि आरोही क्रम में सजाना है या अवरोही क्रम में सजाना है, तो आप क्या कीजिए। तो देखिए, भिन्न में हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर, है ना। ये सभी को पता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। अंश और हर में अंतर निकालना है। जब आप अंतर निकालेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे, तब आपके पास दो कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन ये आएगा, या तो अंतर बराबर होगा, ठीक है, या तो अंतर बराबर होगा, या दूसरा कंडीशन क्या आएगा आपका, दूसरा कंडीशन आपका आएगा बराबर नहीं होगा, ठीक है। बराबर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि या तो अंतर समान होगा या फिर अंतर समान नहीं होगा, यानी कि असमान होगा, ठीक है, असमान होगा। तो देखिए, अब इसमें सारा का अंतर निकालिए। अंश और हर में ये जितने भी भिन्न दिया गया है सबका अंतर निकालिए। तो इन दोनों का अगर अंतर निकाला जाए, इस भिन्न में अंश और हर का अंतर निकाला जाए तो कितना आएगा, 1। इसका अगर अंतर निकाला जाए तो कितना आएगा, 1। इसका भी अगर अंतर निकाला जाए तो 1, 1 और 1। यानी कि देखा जाए टेक्निकली सभी भिन्न में अंश और हर का अंतर क्या है, 1 1 1 1 का है, यानी कि समान अंतर है, ठीक है। अंतर कैसा है, अंतर आपका समान है। तो देखिए, जब समान अंतर रहेगा, जब अंश और हर में समान अंतर रहेगा सभी दिया गया भिन्न का, तो क्या होगा, जो छोटा अंश होगा, जो छोटा अंश होगा वही भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा। वह भिन्न क्या होगा, छोटा भिन्न होगा, छोटा भिन्न होगा। याद रखिएगा, जो भी अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है, जब अंतर समान रहे। तो इसमें से इस सीरीज में बताइए सबसे छोटा अंश कौन सा है। तो देखिए, अंश सबसे छोटा क्या है, 7। उससे बड़ा अंश क्या है, 11। उससे बड़ा क्या है, 13। उससे बड़ा क्या है, 19। उससे बड़ा क्या है हम लोगों का, 21। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, 21/22, ठीक है। तो देखिए, अब इसे आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा अंश क्या है, 7। तो सबसे छोटा वाला भिन्न क्या हो जाएगा, 7/8। उससे बड़ा हम लोगों का क्या होगा, उससे बड़ा हम लोगों का हो जाएगा 11/12। और उससे बड़ा हम लोग का क्या होगा, उससे बड़ा होगा हम लोग का 13/14। उससे बड़ा हम लोग का क्या हो जाएगा, 19/20। और उससे बड़ा क्या हो जाएगा हम लोग का 21/22। तो इसका आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम में इस भिन्न को हम लोगों ने सजा लिया। तो देखिए, अब मैं आपको इस सिंबल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जिधर नोक रहेगा, ठीक है, जिधर आपका ये नोक रहेगा उधर ही छोटा रहेगा, ठीक है। जिधर नोक उधर छोट, ठीक है, नोक और छोट, ये राइमिंग वर्ड को याद रखिएगा। जिधर नोक रहेगा उधर ही छोट रहेगा। भाला का जो नोक रहता है वो आप कमजोर की ओर ही घुमाते हैं, नहीं तो बड़े की ओर घुमाइएगा, ताकतवर की ओर घुमाइएगा तो आप ही को लपेट देगा, ठीक है। तो जिधर नोक उधर छोट। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 7/8। उससे बड़ा 11/12। उससे बड़ा क्या हो गया, 13/14।
उससे बड़ा क्या हो गया 19/20 और सबसे बड़ा क्या हो गया 21/22। यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ऑलराइट, ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सीरीज दिया गया है इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग टाइप 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी हम लोग टाइप 1 मान लेते हैं। और टाइप 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंश और हर का जो अंतर है, ठीक है, अंश और हर का जो अंतर है वो है समान। ठीक है, अंश और हर का अंतर क्या है हम लोग का समान है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का ऊपर वाला क्या अंश, और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं हर कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो कितने का है 1 का। यहां पर भी अगर अंतर देखिएगा तो 1 का है, यहां पर भी 1 का और यहां पर भी 1 का ही अंतर है। तो हम लोग जानते हैं जब अंतर समान होता है तो छोटा अंश, सबसे छोटा अंश क्या होता है, जो छोटा अंश रहेगा वही वाला भिन्न सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, छोटा अंश छोटा भिन्न, यही याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो वह है 13। तो हम लोग का सबसे छोटा वाला भिन्न क्या हो जाएगा 13/14। ठीक है, और सबसे बड़ा अंश क्या है, तो सबसे बड़ा अंश हम लोग का है 34। तो यही सबसे बड़ा भिन्न हम लोग का हो जाएगा 34/35। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। सबसे छोटा भिन्न 13/14, सबसे बड़ा भिन्न हम लोग का 34/35। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट, ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा हम लोगों को फाइंड आउट करना, और यहाँ पर हम लोगों का 4 गो भिन्न दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, अंश और हर का अंतर निकालना। ठीक है, अंश और हर में अंतर निकालते हैं। तो इन दोनों का अगर अंतर निकाला जाए, इस भिन्न में अंश और हर का, तो कितने का आएगा 1 का। और यहाँ पर अगर अंतर निकाला जाए तो कितने का आ रहा है 2 का। यहाँ पर अंतर 1 का आ रहा है और यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। यानी कि अंश और हर में जितने भी फ्रैक्शन हम लोग का दिया गया है, जितना भी भिन्न हम लोग का दिया गया है, वो समान अंतर नहीं है। ये जो टाइप है ये टाइप 2 हम लोग इसको मान लेंगे। और ये टाइप इसलिए 2 मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है वो क्या है हम लोगों का असमान है। ठीक है, असमान है, राइट, अंतर क्या है हम लोगों का असमान है। तो देखिए असमान के लिए एक छोटा सा रूल है। ठीक है, असमान के लिए छोटा सा रूल है। तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट दे देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, तो जिस किसी का भी भिन्न में अंश और हर का अंतर छोटा होगा, ठीक है, अंश और हर का अंतर क्या होगा छोटा होगा, वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न होगा बड़ा। ठीक है, वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न होगा बड़ा। और जिस भिन्न का भी अंश और हर का अंतर बड़ा होगा, ठीक है, अंतर क्या होगा बड़ा होगा, वो भिन्न क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, वो भिन्न क्या होगा छोटा होगा। तो देखिए इसको समझिए, इसमें समझिए, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, पहला जो फ्रैक्शन दिया गया है 6/7, इसका अंतर क्या है 1। जबकि दूसरे वाला का अगर अंतर निकाला जाए अंश और हर का, इस भिन्न का अंतर कितना आ रहा है 2। अंश और हर में कितने का अंतर आ रहा है 2। यानी कि ये वाला अंतर क्या है बड़ा है। ठीक है, ये वाला अंतर क्या है बड़ा। तो ये वाला जो भिन्न होगा हम लोग का, ये वाला भिन्न हम लोग का हो जाएगा छोटा। ठीक है, ये वाला भिन्न इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है सबसे छोटा भिन्न। तो ये वाला तो बड़ा भिन्न हो गया, तो इसको हम लोग काट देंगे। अब इसमें देखिए ये क्या है, इसमें अंश और हर का अंतर कितने का है 1 का है, और इसमें कितने का है 2 का अंतर है। तो ये वाला बड़ा भिन्न हो गया, ये वाला छोटा भिन्न हो गया, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। अब देखिए बचा हम लोग का क्या 7/9, और इसमें भी अंतर कितने का है 2 का। इसका कंपेयर किया जाए तो ये वाला भिन्न क्या होगा छोटा होगा, ये वाला भिन्न बड़ा होगा। तो ये तो पहले से ही ऐसे ही कट गया। तो हम लोग के पास बचा ये वाला भिन्न और 5/7 भिन्न बचा, है ना। इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है। अब देखिए ये बिल्कुल टाइप 1 की तरह हो गया। टाइप 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अंश और हर का अंतर जो है वो है समान। 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 10 जो भी रहे, या 1 2 3 4 कुछ भी रहे, अंतर देखा जाए या समान है या फिर असमान है, बस यही कंडीशन हम लोगों को फॉलो कर। तो अंतर क्या हो गया अब हम लोग का समान हो गया।
और जब अंतर समान होता है तो जो भी अंश छोटा होता है वही भिन्न क्या हो जाता है, छोटा भिन्न हो जाता है। यानी कि अंश इसमें 5 है, इसमें अंश क्या है 7, तो 5 7 से छोटा है कि बड़ा, तो छोटा है, तो यही वाला हम लोग का भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा 5/7, और यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप लोगों को पता है कि एनआर क्लासेस में हमेशा जो भी चीज बताई जाती है वो एक्यूरेट बताई जाती है और मास्टर फार्मूला के साथ बताया जाता है। ठीक है, मास्टर फार्मूला के साथ बताया जाता है। तो ये वाला जो रूल है वो हर एक जगह 100% वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये रूल कई कई जगह फेल हो जाता है। आगे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां पर ये वाला रूल फेल हो जाएगा। यहाँ पर तो आंसर 100% सही आया है, नो डाउट। यहाँ पर आंसर हम लोग का 100% सही आया है, नो डाउट, लेकिन ये वाला रूल फेल हो जाती है। देखिए, अब हम लोग मास्टर फार्मूला की तरफ आते हैं, समझते हैं कि मास्टर फार्मूला क्या है। तो देखिए, हमेशा भिन्न में जब आपको सबसे छोटा या बड़ा अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाने के लिए कहा जाए, तब आप हमेशा अंश और हर में अंतर निकालिए। अंश और हर में आपको हमेशा अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर दो ही कंडीशन होगा, या तो समान होगा या असमान होगा। ठीक है, समान होगा या फिर असमान होगा, यही दो ही कंडीशन बनता है। तो देखिए, यहां पर अंतर कितने का निकल रहा है, तो यहां पर निकल रहा है 1 का, यहां अंतर है 2 का, यहां अंतर है 1 का, और यहां अंतर है 2 का। ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, जो भी अंतर निकला है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है अंश के साथ। ठीक है, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, अंश के साथ। यानी कि ये जो अंतर 1 निकला, ये 1, ये वाला जो फ्रैक्शन, ये वाला जो भिन्न है उसके अंश के साथ क्या कर देना है, गुना कर देना। ठीक है, तो देखिए इधर से 1 का अंतर आया, यानी कि 6/7 में कितने का अंतर है 1, और यहाँ पे 7/9 में कितने का अंतर है 2। तो ये जो अंतर निकला यानी 1 का, इसको हम लोग गुना कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ। और यहाँ पर जो अंतर निकला 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। तो इधर कितना हो गया 12, और इधर कितना हो गया हम लोग का 7। तो 7 ही छोटा है 12 से, तो यही वाला भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर छोटा भिन्न हो जाएगा, यानी कि 7/9। ठीक है, अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 5। तो 5/7 यहाँ पर भिन्न छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भिन्न होगा, 5/7। अब देखिए, ये तो दोनों छोटा भिन्न हो गया, और इसमें अब अंतर क्या है, समान भी है। जब अंतर समान होगा तब हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 1 के रूल को फॉलो करेंगे, टाइप 1 के रूल को फॉलो करेंगे, और ये 100% एक्यूरेट है। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है। ठीक है, 100%। तो हम लोग का अब छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/7 ही होगा। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर एक्यूरेट आंसर हम लोग का आया है 5/7, लेकिन असमान के कंडीशन में जब आपका टाइप 2 रहे तब आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको शो करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो तो इन 4 कंडीशन में से हम लोग का कौन सा कंडीशन सही होगा, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है कि ये देखिए सभी क्वेश्चन में ये वाला सिंबल दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि जिधर नोक होता है वही उधर ही क्या होता है, छोट होता है। यानी कि छोटा अंक उधर ही होगा जिधर नोक होगा। यानी कि कहा जाए तो सभी में क्या दिया गया है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, बड़े की ओर। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सभी ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना है कि ये जो 3 फ्रैक्शन दिया गया है ए बी सी, इसमें से सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन कौन सा है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन हम लोग का कौन सा है, तभी जाके ये वाला क्वेश्चन हम लोग हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 3/5, उसके बाद दिया गया है 7/9, उसके बाद क्या दिया गया है 5/7। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो हम लोग का होता है वो होता है अंश
और हर में हम लोग क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो इसका अंतर देखिए कितने का है, 2 का। इसका अंतर कितने का है, 2 का। इसका अंतर कितने का है, 2 का। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो समान अंतर वाला दिया गया है। क्या दिया गया है, समान अंतर। और हम लोग जानते हैं कि जब समान अंतर होता है तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटा भिन्न होता है। तो सबसे छोटा अंश क्या है, 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7, यानी कि 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा 5, उसके बाद सबसे छोटा है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3/5, इससे बड़ा हो जाएगा हम लोग का 5/7, इससे बड़ा हो जाएगा हम लोग का 7/9। और 3/5 का मान क्या है, ए, 5/7 का मान क्या है, सी, और 7/9 का मान क्या है, बी। यानी कि ये वाला हम लोग का आंसर आया। तो देखिए ये वाला कौन सा आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑल राइट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। यानी कि हम लोग को एक ऐसा भिन्न फाइंड आउट करना है जिसका हर कितना हो, 30 का हो। तो ये चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखिएगा तो सभी भिन्न में हर कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। और इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। सबसे पहले भिन्न को लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया, 5/8 तथा 7/11। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों भिन्न में जो भी अंश और हर रहता है उसका हम लोग अंतर निकालते हैं। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा अंश और हर का, इसमें होगा 3, और इसका अंतर कितना हो जाएगा अंश और हर का, इसका अंतर होगा 4। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप हम लोग का हो गया 2। ठीक है, टाइप 2 में मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि जो भी भिन्न का अंश और हर का अंतर छोटा होता है वो भिन्न क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये बात मैंने आपको रूल में बताया था। ठीक है, और जो भी भिन्न का अंतर बड़ा होता है उसका भिन्न का मान क्या हो जाता है, उसका भिन्न का मान हो जाता है छोटा। लेकिन ये वाला रूल यहाँ पर फेल हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 को हम लोग 7 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का आएगा 56। 11 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो देखिए ये वाला क्या हो गया, छोटा, यानी कि ये वाला भिन्न क्या आ रहा है हम लोग का, छोटा, जबकि ये वाला भिन्न हम लोग का क्या आ रहा है, बड़ा। लेकिन रूल के अनुसार ये छोटा आना चाहिए था और ये वाला बड़ा आना चाहिए, जो कि फेल हो जा रहा है ना। तो इसके लिए मैंने आपको एक मास्टर फॉर्मूला भी बताया था, मास्टर फॉर्मूला भी बताया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि हम लोगों को अंतर तो निकालना ही है। तो अंतर हम लोग का कितना कितना आया, यहाँ आया 3, यहाँ पर आया 4। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो भी अंतर आएगा उसको दूसरे वाले भिन्न के अंश के साथ गुना करना है। ठीक है, यहाँ पर अंतर आया 4, तो इसको हम लोग दूसरे वाले भिन्न के अंश के साथ गुना करेंगे, यानी कि 5 के साथ गुना करेंगे। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 3 7 कितना हो जाएगा 21। तो देखिए ये वाला भिन्न क्या हो जा रहा है हम लोग का, अब बड़ा आ रहा है, और ये वाला भिन्न हम लोग का कितना आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो मास्टर फॉर्मूला वाला कंडीशन है यहाँ पर 100% एक्यूरेट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यही मास्टर फॉर्मूला का टेक्निक को यूज करके हम लोग इन चारों में से सही ऑप्शन को चूज करेंगे। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या है, 18/30। तो एक काम कीजिए, सभी का अंतर निकाल लीजिए, अंश और हर का सभी का अंतर निकाल लीजिए। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आएगा हम लोग का 12, इसका अंतर हम लोग का आएगा 11, इसका अंतर आएगा हमको 10, और इसका अंतर आएगा हम लोगों का 9। तो अंतर भी हम लोगों ने निकाल लिया। अगर आप 18/30 को लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए 18/30 को हम लोगों ने लिया। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है, 12 का है। तो 12 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितना है, 3। इस 3 को हम लोग 18 के साथ गुना करेंगे। तो 3 को अगर 18 के साथ गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा, हम लोग का आएगा 54। ठीक है, तो बताइए कि 60 बड़ा है कि 54 बड़ा है। तो यहां पर हम लोग का इस तरह से सिंबल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जो कि इन दोनों के मध्य स्थित हो, यानी कि 5/8 लेसर देन, यहाँ पर जो भी भिन्न का मान आएगा x मान लेते हैं, लेसर देन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सिंबल हम लोग का कुछ इस तरह से आना चाहिए, यानी कि नोक इधर होगा बाएं साइड। ठीक है, जबकि यहाँ पर दाएं साइड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का गलत होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 19/30। इसका अंतर कितना आया है, 11। 11 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, अब देखिए 3 का गुना करेंगे 19 के साथ, इसका अगर गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का आएगा 57। तो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है।
ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग का यहाँ सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 19/30 और यहाँ पर 7/11 का कंपेयर करेंगे। तो इसका अंतर कितना है 4, इसका अंतर कितना है 11 का। ठीक है, ये 11 7 के साथ गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 77, ये 4 19 के साथ गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा हम लोग का 76। तो देखिए यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे जो 2 ऑप्शन दिया गया है ये भी हम लोग का गलत आएगा, ये भी गलत आएगा। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इस मेथड के साथ सभी ऑप्शंस को एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एनआर क्लासेस में अगर आप न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कोई ना कोई मास्टर फॉर्मूला हर एक वीडियो में लाते रहते हैं जो कि 100% एक्यूरेट आंसर शो करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में न्यू मास्टर फॉर्मूला के साथ, न्यू ट्रिक्स के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।